जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। वैशाख का पवित्र महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर अब तक आप लोग वैशाख के महीने का महत्व, उसकी महिमा, उसमें किए जाने वाले स्नान के नियम, विधि, व्रत, किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए इस वीडियो का। उसमें मैंने लिंक्स दिए हैं कि वैशाख के महीने का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि। देखो, बहुत फलकारी महीना होता है। जैसे कार्तिक और माघ का मास होता है, बिल्कुल उसी तरह ये वैशाख का महीना होता है। इसे मधुसूदन मास कहा जाता है, इसे माधव मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है। साल भर आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अगर वैशाख के महीने में आपने स्नान कर लिया, दान कर लिया, पुण्य के कार्य कर लिए, तो आपको कई अनंत गुना होकर फल मिलता है, जिसकी गणना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत पुण्य फलकारी है। तो इसी वैशाख के महीने में एक नियम होता है, तुलसी महारानी को सींचना या तुलसी महारानी को जल दान करने की सेवा। वो नियम आपको किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे तुलसी महारानी और शालिग्राम जी को हम जल दान कर सकते हैं इस महीने में, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ज्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पहले तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो अपने सभी मित्रों को भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वैशाख के महीने में तुलसी मैया को सींचना, तुलसी मैया को जल दान करना, शालिग्राम जी को जल दान करना इतना अधिक महत्व है कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। एक तो वैशाख के महीने में गर्मियां बहुत अधिक होती है, ऐसे में हमें तुलसी महारानी की केयर एक्स्ट्रा करनी ही पड़ती है, ठीक है। और इसी महीने में तुलसी महारानी को जल देकर आप कई अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हो। तुलसी महारानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, जिससे कि अपनी कृष्ण भक्ति में हम बहुत ही सरलता से अग्रसर हो सकते हैं। देखो, तुलसी महारानी ना कोई भी साधारण ना औषधि है और ना ही कोई साधारण पौधा है, वो स्वयं परम भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया है। तुलसी महारानी के साथ शालिग्राम जी का विवाह हुआ था, कथा तो हम सभी जानते हैं। तो तुलसी महारानी हर उस जगह पर विराजमान रहती है जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं, और जहां पर भी भगवान की सेवा होती है, कृष्ण रूप में हो, राम रूप में हो, विष्णु रूप में हो, वहां पर तुलसी महारानी का होना अति आवश्यक है। और देखिए, एक बात तो हमें समझ लेनी होगी कि अगर हम अपनी भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो बिना तुलसी महारानी की कृपा के ये संभव नहीं है। एक वैष्णव या फिर एक कृष्ण भक्त अगर मैं कहूँ तो उसके जीवन में ना 3 निष्ठाएं अवश्य ही होनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम जप की निष्ठा। अगर ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसा ही सुअवसर अभी हमारे पास आया हुआ है पूरे महीने के रूप में, जिसे कि वैशाख का महीना कहते हैं। देखो, ये कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने में अगर आप तुलसी महारानी को जल दान करते हो, तुलसी महारानी को सींचते हो, विधिवत उनकी पूजा करते हो, डेली उनकी परिक्रमा करते हो, शालिग्राम जी के साथ उन्हें विराजमान करके उनकी सेवा करते हो, बहुत 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 अनंत गुना फल की आप लोगों को प्राप्ति होने वाली है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसके पुण्य फल का अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुलसी महारानी की कृपा हम पर हो, ताकि हम अपनी भक्ति में अग्रसर हो सके। तो देखिए, तुलसी महारानी की सेवा किस प्रकार से करनी है पहले मैं वो बताती हूँ, उसके बाद जल दान फिर आपको किस प्रकार से करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, अगर आप लोग वैशाख स्नान कर रहे हो तो आप जल्दी उठते ही हो, अगर नहीं भी स्नान कर रहे हो तो भी कोशिश करिए जल्दी उठो। अपनी पूजा पाठ वगैरह सारी चीजें करने के बाद हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है। तुलसी महारानी की सेवा के लिए हमें उन्हें जल सींचना होगा। कुमकुम से, हल्दी से, चावल से, प्रेम से उनकी पूजा कीजिए, उन्हें पुष्प समर्पित कीजिए, उन्हें भोग समर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी माता की आरती कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए और उनकी कीजिए प्रदक्षिणा। तुलसी महारानी की पूजा जब तक हम उनकी परिक्रमा नहीं करते ना, तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अब तुलसी महारानी की परिक्रमा को लेकर भी बहुत संशय है कि कितनी करनी है। तो देखो, कम से कम आप लोगों को 4 परिक्रमाएं तो करनी ही है। मैं अपनी हर जो भी पॉसिबल वीडियोज है उन सभी में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कम से कम तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करनी है। और ज्यादा से ज्यादा देखो, फिर व्यक्ति की सामर्थ्य पे है, आप में जितनी कैपेसिटी है उतनी परिक्रमाएं आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, स्पेशली वैशाख महीने में पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखो, पूजा में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो सबसे मेन चीज है पूजा में वो है तुलसी महारानी को जल का दान करना।
शालिग्राम भगवान को जल का दान करना। तो देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिर्फ तुलसी महारानी का जो भी आपके पास पॉट होगा, गमला, पौधा, जहां भी आप लोगों ने लगाया है, तो सिर्फ तुलसी महारानी को ही जलदान होगा। लेकिन अगर साथ ही में उसी गमले में, उसी पॉट में आप तुलसी महारानी के साथ शालिग्राम जी को भी विराजमान कर देते हो, दोनों की जो जल सेवा है वो एक साथ हो जाएगी। करनी कैसे है? देखिए, आप एक कोई भी मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। देखो, वैसे तो धातु का भी ले सकते हो, पर धातु के घड़े से जब जल गिरेगा तो गर्मी की वजह से वो जो घड़ा है वो गर्म हो जाएगा, तो जो जल गिरेगा वो भी गर्म गिरेगा, जो सही नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग मिट्टी की हांडी या मिट्टी का छोटा सा मटका या छोटा सा घड़ा टाइप का आप लोग ले सकते हो, या नहीं भी तो कोई भी मिट्टी का बर्तन आप लोग ले सकते हो। उसमें बिल्कुल छोटा सा छेद करना है, जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर से कैसे जल की बूंद बूंद गिरती है और उनका जलाभिषेक होता है, ठीक उसी प्रकार हमें करना है। तो वो जो मिट्टी का बर्तन आप ले रहे हो, उसमें नीचे की साइड एक बहुत छोटा सा छेद करना है, जिससे सिर्फ बूंद बूंद जल जो है वो तुलसी महारानी और शालिग्राम जी के ऊपर गिरे। अब देखो, शालिग्राम जी को विराजमान कैसे करना है गमले में? तो शालिग्राम जी को बिल्कुल इस प्रकार से विराजमान करना है कि जब उस घड़े का जल गिरेगा तो वो तुलसी महारानी और शालिग्राम जी के ऊपर समान रूप से गिरे। अब आप जहां पर भी अपनी तुलसी महारानी को रखते हैं, वहां पे तुलसी महारानी के पॉट को आप रख दीजिए। ऊपर से वो जो घड़ा था, उस घड़े की व्यवस्था कीजिए, उस घड़े को आप लोग बांध दीजिए इस प्रकार से कि पूरे टाइम तुलसी महारानी के ऊपर जो है जल की बूंदे गिरती रहे, तुलसी महारानी को वो जल जो है वो सींचता रहे। ठीक है। अब इस घड़े में पानी हमें कब डालना है? तो एकदम सुबह सुबह जब आप स्नान आदि से फ्री हो जाते हो ना, तब आप इस घड़े को भर दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा छोटा है और दिन में पानी समाप्त हो जाता है, तो आप फिर से इसे दोबारा भर सकते हो, उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जैसे मैंने बताया, घड़ा आपको मिट्टी का ही लेना है ना। कोशिश करिए कि धूप में, जैसे क्योंकि देखो धूप में अगर हमने तुलसी महारानी को रखा, धूप अगर उस बर्तन पे लग रही है, गर्म हो जाएगा, गर्म पानी से तो हमें तुलसी महारानी को नहीं सींचना है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा बड़ा छेद भी आपको नहीं करना है कि बहुत ज्यादा पानी गिरे, नहीं तो तुलसी महारानी को जितनी आवश्यकता है उससे अधिक पानी मिलने पर भी नुकसान हो जाता है। हमें एक सीमित मात्रा में ही पानी देना है, इसलिए जो छेद होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, जिससे बूंद बूंद करके ही जल जो है वो सींचा जा सके। देखो, जल जो है वैसे तो हम लोग जो साधारण जल हमारे पास उपलब्ध रहता है वो भी डाल सकते हैं घड़े में, लेकिन अगर आप किसी भी पवित्र नदी या सरोवर के आसपास रहते हो, गंगा जी, यमुना जी का जल अगर मिल जाता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तब तो उस घड़े में संपूर्णतः आपको वही डालना है। अब किसी कारणवश अगर गंगा जी, यमुना जी का जल नहीं है, लेकिन घर पे आपके पास गंगा जल या यमुना जल रखा है, तो एक बूंद भी अगर आप उस घड़े में डाल दोगे तो आपका पूरे महीने जो तुलसी जी को जल दान होगा वो गंगा जी या यमुना जी का होगा। तो आप लोग ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए घड़े में पानी पूरा भी समाप्त मत होने दीजिए और पानी उसमें डाल दीजिए, तो ऑलरेडी उसमें गंगा जल है, तो जो भी पानी अब उसमें आगे से आप लोग डालते जा रहे हो वो गंगा जल ही कहलाएगा, वो जमुना जल ही कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें ना तुलसी महारानी में जल दान करने की ये वैशाख के मंथ में सेवा करनी है। देखो, वैशाख के महीने में ना वैसे जल दान करना बहुत बहुत फलकारी है, फिर चाहे आप पशु पक्षियों को करो, मनुष्यों को करो, जो मैंने पहले आपको वीडियो बताई थी कि कौन से पुण्य के कार्य नियम आप कर सकते हो, उसमें मैंने बताया है। ऐसे में देखिए, तुलसी महारानी ना स्वयं भक्ति प्रदायिनी है। अगर उनकी हम सेवा अच्छे से कर लेंगे ना, और कुछ काम हमसे नहीं भी हो रहा है, ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं मिल रहा है, कोई दान नहीं कर पा रहे हो, कोई नियम, तुलसी महारानी की निष्ठा से अगर सेवा कर लोगे ना, तो समझना गोविंद आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और तुलसी महारानी की कृपा तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस वैशाख महीने में तुलसी शालिग्राम जी को जल दान करने की ये जो सेवा है ये आप लोग कर सको। ज्यादा देखो कुछ भी नहीं करना है, बस एक घड़ा ही आपको ऊपर से बांधना होगा और उसमें आपको पानी देना है। और सोचो, इतना छोटा सा काम करने से आप अपनी भक्ति में कितना अग्रसर हो सकते हो। इस वैशाख के पवित्र महीने का, इन पुण्य दिनों का जो फल है ना, वो पूर्णतः हम लोगों को उठाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में दिया गया संदेश थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, और अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जाने से पहले कमेंट में आप लोग राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा, और अगर आप लोग कोई और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।